नमस्कार। अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। बीते दिनों हजारीबाग बड़का गांव में एक वीडियो बड़े तेजी के साथ वायरल हो रहा था कि मिर्जापुर में आयोजित रुद्र महायज्ञ के कलश यात्रा जो बड़का गांव मुख्य चौक थाना रोड होते हुए सिरमा छवनिया की तरफ से जाकर बुढ़वा महादेव की ओर जा रहा था। उसी बीच सिरमा छवनिया गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी जो कलश यात्रा में शामिल महिलाएं थे उनके लिए पानी की बोतल व अन्य सामग्री का वितरण जालीदार टोपी पहनकर कर रहे थे, जो वीडियो में आप अभी देख पा रहे हैं। यह वीडियो कोई बनावटी वीडियो नहीं था और ना बनावटी वीडियो है। यह जो वीडियो चल रहा है आपके समक्ष, यह ओरिजिनल वीडियो है। चूंकि बड़का गांव में सचमुच ऐसा हुआ है जहां गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले की बात सही हुई है और धर्म की राजनीति करने वालों की हार हुई है। कहां हैं वो लोग जो धर्म के नाम पर एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं और लगातार बड़का गांव हजारीबाग को धर्म के नाम पर बांटते हुए बदनाम करने की कोशिश करते हैं। चूंकि आज तो ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। बड़े ही सद्भावना के साथ, बड़े ही उम्मीद के साथ जालीदार टोपी पहनने वाले लोग भी कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को वाटर बोतल और अन्य सामग्री दे रहे थे। वहीं राम नाम का झंडा लिए हुए जो श्रद्धालु थे वे लोग भी ईद का उन्हें बधाई दे रहे थे और उन्हें गले मिलकर ईद की बधाई दे रहे थे। रही बात, इससे पूर्व में सांड छपेरवा गांव का पिछले साल इसी प्रकार से एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाएं ठीक उसी प्रकार बड़का गांव मुख्य चौक होते हुए थाना से सिरमा छवनिया गांव होते हुए बुढ़वा महादेव की ओर जा रहे थे। लेकिन उस समय का बात अलग था। उस समय मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा डीजे साउंड और मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो कलश यात्रा में शामिल महिलाएं थे उन्हें रोक दिया गया था और तरह तरह की बातें हुई थी। खैर, उसके बाद मुहर्रम के जुलूस में जो सिरमा छवनिया के तजिया बड़का गांव चौक पहुंचता था वह भी उस वर्ष नहीं पहुंचा था, पिछले वर्ष नहीं पहुंचा था। इसके साथ साथ बादम की भी जो तजिया थी जो हरली की ओर आता था, हरली में भी नहीं पहुंचा था। आज अंततः यह देखिए कि लोगों को समझदारी आ गया कि हम लोगों को रहना यही है, एक दूसरे के साथ ही रहना है। जब हम लोग 365 दिन में 364 दिन एक साथ रहते हैं, एक साथ खाना पीना करते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, तो एक दिन के लिए लड़ाई क्यों? और उसी का परिणाम हुआ। और यहाँ एक बात और कहना होगा कि बड़का गांव के पुलिस प्रशासन और बड़का गांव के जितने भी प्रबुद्ध जन थे जिन्होंने लगातार आपसी समझौता कराने का काम किया और दोनों को मिलाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि ईद के दिन मुस्लिम समुदाय जहां ईद का त्यौहार मना रहे थे, वहीं मिर्जापुर गांव में रुद्र महायज्ञ जो आयोजन हो रहा है उसका कलश यात्रा था, जिसमें कलश लेकर हजारों की संख्या में महिलाएं बुढ़वा महादेव डुमारू नदी की ओर जा रहे थे और उनके स्वागत के लिए वही जालीदार टोपी पहने हुए मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के महिला पुरुष को पानी का बोतल सहित अन्य सामग्री देकर उन्हें जाने के लिए स्वागत कर रहे थे। और वही राम पताका लिए हुए लोग मुस्लिम लोगों को भी ईद की बधाई दे रहे थे। हुआ यह तो बहुत ही समाज के लिए बहुत ही अच्छी समाचार है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा भी समाचार कल हम लोगों के सामने आया जो बताने पर आपको लगेगा कि नहीं, यह तो झूठ बोला जा रहा है, यह तो सपना है। जी हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं सपना वाली बात कहना चाह रहे हैं, हम हकीकत बात आपको बताना चाह रहे हैं। क्योंकि हिंदू समुदाय सनातन धर्म में आप जानते होंगे कि जहाँ भी जिस गांव में भी यज्ञ होता है उस गांव में
मीट, मुर्गा, मांस, मदिरा का सेवन उस यज्ञ के दरमियान बंद कर दिया जाता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से हमारे बड़कागांव प्रखंड के बादम के पचबहनी मंदिर में भी 29 अप्रैल से एक यज्ञ स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हिंदू समुदाय के लोग तो मांस, मदिरा, मछली, अंडा, नॉनवेज का त्याग कर ही देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि बादम के मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बैठकर यह निर्णय लिया कि जब तक बादम में यज्ञ चलता रहेगा पचबहनी मंदिर परिसर में, तब तक मुस्लिम समाज के लोगों भी मांस, मदिरा और मछली, अंडा, नॉनवेज का सेवन बंद रखेंगे। यह कोई चौंकाने वाली ही खबर है, क्योंकि आज तक कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिंदू सनातन धर्म का जो यज्ञ चलता है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बैठ के यह निर्णय ले लें। लेकिन अगर इस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा देश, हमारा राज्य हम बदल रहे हैं, और यही हमारे भारत की सुंदरता है। अगर इसी प्रकार से सभी जगह पर एक दूसरे का सहयोग करने लगे तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई आपस में द्वेष भावना होगा, क्योंकि यह कल ही बैठक हुआ था बड़कागांव बादम पंचायत के जो जमा मस्जिद है, जमा मस्जिद के परिसर में दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी लोगों ने बैठक किया, जिसमें हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से आग्रह किया कि बादम में पहली बार पचबहनी मंदिर परिसर में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज से भी अपेक्षा है कि इस यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। जिस पर मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवों ने बैठ के यह निर्णय लिया और कहा कि अगर हिंदू भाई हमसे सहयोग चाहते हैं तो हम भी अपने भाई मानकर या हम लोग भी निर्णय लेते हैं कि जब तक यज्ञ होता रहेगा, यज्ञ की पवित्रता के लिए, यज्ञ की सुंदरता के लिए, यज्ञ जब तक समाप्त नहीं हो जाता है, पूरे बादम मुस्लिम समाज के द्वारा कोई भी नॉनवेज, मांस, मछली, मुर्गा, अंडा या जीव हत्या नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने यह भी कहा कि हमारे समाज के लोगों के घरों में शराब न बनती है न कोई सेवन करते हैं, लेकिन अगर अगल बगल में जहाँ कहीं भी शराब बनता होगा वहाँ हम लोग दोनों समुदाय के बुद्धिजीवी लोग पहुंचकर उसे भी बंद कराने का काम करेंगे। ये बहुत ही बड़ा खबर है, क्योंकि हम लोगों को आज के इस परिवेश में इस खबर से समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से यहाँ के लोगों में बदलाव आया है। यही बादम का मुहर्रम का जुलूस जो रोक दिया गया था, यही सांड छपेरवा का कलश यात्रा का जो यात्रा था वो सिरमा छमनिया के लोगों के द्वारा रोक दिया गया था, जो ईद के दिन पुनः उस कलश यात्रा, जो कलश नई रुद्र महायज्ञ हो रहा है मिर्जापुर में, उस महिलाओं को वही जालीदार टोपी पहनने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग पानी बोतल देकर और वही राम पताका और तिलक लगाए हुए लोग मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई दे रहे थे। और ठीक उसी प्रकार बादम के लोगों ने भी एकता का परिचय देते हुए ये काम किया है कि हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग भी इसे नहीं खाना पीना चाह रहे हैं और इसे नॉनवेज यज्ञ तक खाने के लिए बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ हम लोग अब सवाल यह उठता है कि लगातार बड़कागांव में दोनों समुदाय के लोग इस प्रकार से एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं, बावजूद इसके सिरमा छमनिया के लोगों ने हिंदू समुदाय का स्वागत किया। हिंदू समुदाय के लोगों ने सिरमा छमनिया के लोगों को गले से गले मिलकर ईद की बधाई दी। बादम के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया और महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मांस, मदिरा और अंडा, मछली, नॉनवेज का बहिष्कार किया। जब बात इतनी बढ़िया चल रही है तो एक बात फिर से
सभी बड़कागांव वासियों के लिए कलंकित करने वाली आ जाती है कि महोदी, कि आखिर जब भाई हम लोग सब एक ही हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, तो महोदी में ऐसा क्या हो गया है जो पिछले 40 वर्षों से रामनवमी का जुलूस नहीं निकल रहा है। वहाँ के लोग भी 365 दिन में 364 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसी रास्ते से आना जाना करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सारा काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि रामनवमी आते ही आज से ही वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरियर लगा दिया गया और वहाँ के लोगों का आना जाना बंद करा दिया गया। तो क्यों नहीं सिरमा छावनिया के मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरह और बादम के मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से पॉजिटिव काम किया गया है और जो हिंदू समाज के लोगों के द्वारा भी पॉजिटिव काम किया गया है, तो वहाँ के लोग भी क्या यह फैसला नहीं ले सकते हैं कि हम लोग आपस में, हाँ आप रामनवमी का जुलूस निकालिए, हम मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे? चाहते हैं। होता क्या है, जो आम जनमानस है, जो वहाँ के महोदी के राना मोहल्ला के लोग हैं या महोदी के मुस्लिम मोहल्ला के लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि यह काम हो। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो इसी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो इस काम को पूरा नहीं होना देना चाहते हैं। क्योंकि अगर यह काम पूरा हो जाएगा तो उनको राजनीतिक करना पॉसिबल नहीं होगा और इसीलिए वह ये सब काम नहीं होना देना चाहते हैं। जो आम आदमी है, जो आम जनमानस है, जो जानते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ ही रहना है, वह चाहते हैं कि रामनवमी का जुलूस निकले, मुहर्रम का जुलूस निकले, कोई बात नहीं है। यहाँ तो ऐसा भी चलता आया है कि मुहर्रम में तजिया भी हिंदू लोग उठाया है और पैकवाहा में जो हिंदू लोग दौड़ा करते थे और रामनवमी में लाठी भांजने के लिए भी, तलवार भांजने के लिए भी मुस्लिम समुदाय के लोग तिलक लगा कर आते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया, जो महोदी के लोगों अभी भी पिछले 40 वर्षों से बैरियर का सहारा लेना पड़ रहा है और बैरियर रामनवमी आते ही और मुहर्रम आते ही वहाँ पर बैरियर लगा दिया जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें अपना राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें कि क्या बादम के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो निर्णय लिया है कि यज्ञ में हम लोग मांस, मदिरा और अंडा मछली का, नॉनवेज का सेवन नहीं करेंगे, वह क्या फैसला उनका सही है या क्या है? इसके अलावा जो सिरमा छावनिया के लोगों ने जो कलश यात्री में शामिल महिलाओं को पानी का बोतल देकर उन्हें स्वागत किया और जो हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवा झंडा और तिलक लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को गले से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और जो बड़कागांव के पुलिस प्रशासन है जिन्होंने पॉजिटिव काम किया, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में आपका क्या विचार है? कमेंट्स बॉक्स पर अपना कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद।